नीट यूजी 2024 में अगर आपका स्कोर 500 से 600 के बीच में फॉल कर रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको आगे करना क्या है, किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, आपको किन किन स्टेट्स में ऑप्शंस मिलेंगे, क्या आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या आपके बजट के हिसाब से कॉलेज आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये सारे सवाल आपके मन में जरूर होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माई यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आप सबको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जानिएगा कि आपको आगे की प्लानिंग कैसे करनी है, कौन कौन से स्टेट्स को आपको फिगर आउट करके चलना है, बजट का प्लान कैसे आपको लेकर के चलना है और कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, आपको किस तरीके के रेटेड कॉलेज मिलेंगे, इन सब के बारे में जानिए इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप सबसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और अपने कमेंट्स को भी हमारे पास पहुंचाइए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि स्टेट्स कौन कौन सा होगा जो आप इस स्कोर रेंज में कंसीडर करके चल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 स्टेट्स का नाम रखा है जहां पे आपको इस स्कोर रेंज में कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे। साथ ही में मैंने बता दिया है कि किस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, फॉर्म कब कब ओपन की जाती है और क्या बजट का रेंज होगा और एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ का स्कोर हो सकता है इन स्टेट में। 500 एंड 600 के बीच का जो स्कोर रेंज है, इसमें सबसे बड़ा सवाल जो आता है स्टूडेंट के मन में वो है लो कॉस्ट फीस का। और लो कॉस्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ केरल ही है जो कि पॉपअप होकर के सबसे पहले आता है। उसके बाद में लोग कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के बारे में भी बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में केरला सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्टेट हो गया है लो फीस की वजह से, और साथ ही में ये जो कट ऑफ इतनी बढ़ती जा रही है इन स्टेट्स में, जैसे केरल, कर्नाटक जैसे स्टेट में, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि 600 के भी स्कोर पे जो एक हायर स्कोर होता है वहां पे स्टूडेंट सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट की सीट, और उनको फोर्सफुली दूसरे स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स के लिए जाना पड़ता है, जिसके वजह से केरल और कर्नाटक की कट ऑफ बढ़ती चली जा रही है। इस साल भी आप बॉटम साइड पे स्कोर एक्सपेक्ट नहीं करके चले, क्योंकि डिमांड इस साल की भी बहुत ज्यादा है और स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है, बट फिर भी जिस हिसाब से हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं वहां पे मुझे यही लग रहा है क्या कि आप इन दो स्टेट में खास करके बहुत लोअर स्कोर पे एक्सपेक्टेशन हाई मत करके चलिएगा। बेटर होगा कि आप उन स्कोर पे ऑल्टरनेटिव जो अच्छे ऑप्शंस हैं, जहां पे आप थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर वे में करके आप शायद उन ऑप्शंस को अर्ली स्टेज में सेफगार्ड करके चल सकते हैं। बात करते हैं अब इन स्टेट्स में कि क्या कट ऑफ का स्कोर एक्सपेक्टेड है और बजट का क्या रेंज है। केरला से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 45 से 47 लाख के बीच का आपका बजट रेंज है और 540 से 550 का स्कोर का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। कर्नाटक में आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट के लिए भी जा सकते हैं और डिम्ड का भी यहाँ पे ऑप्शन है एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू। तो इन दोनों ऑप्शंस के साथ में आप कहाँ पे फिट बैठ पा रहे हैं, इसके बारे में कॉल आप जरूर लीजिएगा। अगर आप 570 580 के आसपास में हैं और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ जाना चाहते हैं कर्नाटक में, तो डिम्ड का भी आप ध्यान में रख करके चलिएगा, क्योंकि आपको केएमसी का ऑप्शन मिल सकता है इस स्कोर रेंज में। इसका छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और अभी इनको पूरी तरह से सेटल डाउन होने में अभी और टाइम लगने वाला है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल 491 के स्कोर पे ऑप्शंस मिल गए थे। इस बार एक्सपेक्टेड है कि ये 510 से ऊपर चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपको जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस हैं, वो आपको मिलेंगे इस स्कोर रेंज में, जहां पे आपका स्कोर 510 से 520 के बीच में अगर रहेगा तो आपको इन कॉलेजेस की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। इसके बाद में आप बिहार में भी ऑप्शन ले सकते हैं, माता गुजरी जैसे मेडिकल कॉलेज का। साथ ही में झारखंड में आप टाटा मणिपाल के लिए जा सकते हैं। इसके बाद में वेस्ट बंगाल में केपीसी मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। 515 525 का स्कोर आप लेकर के चलें। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इन सारे ऑप्शंस के बीच में अगर आप लोअर एंड मिडिल बजट में अगर लेके चलना चाहते हैं और स्कोर आपका 520 530 के आसपास है, तो बेहतर कॉल ये होगा कि आप कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के साथ में चलें, क्योंकि अगर आप किसी स्टेट में बॉटम रैंक के कॉलेज में अगर जा रहे हैं सिर्फ कॉस्ट को ध्यान में रख करके, तो उससे बेहतर है कि आप ये भी प्लानिंग करिए कि अगर बजट पे थोड़ा वर्कआउट हो जाए तो दूसरे स्टेट में कोई टॉप रेटेड कॉलेज आपको मिल रहा है तो वो एक सही कॉल होगा आपके लिए। एडेप्टेबिलिटी और लिविंग कंडीशन को भी ध्यान में रख करके डिसीजन बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और स्टूडेंट सफर कर रहे हैं।
अब बात करते हैं 500 से 600 के स्कोर रेंज में क्या क्या कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए और कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में भी किया। यहाँ पे 510 से 540 का एक स्कोर रेंज मैंने लिया है, 550 से 560 का दूसरा है और 570 से 600 का तीसरा है। 510 से 540 के स्कोर पे अगर आप लो कॉस्ट के साथ में जाना चाहते हैं और एक सेटल कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। केरल में हो सकता है कि आपको एंट्री लेवल के कॉलेज मिल जाए, बट वो इतने अच्छे डेवलप कॉलेज नहीं होंगे। वहीं अगर आप कर्नाटक जाते हैं तो शायद वहां पे आपको जो एंट्री लेवल पे भी जो कॉलेज कुछ मिलेंगे जो नए हैं, उनकी फीडबैक अच्छी आई है, आप उनके साथ में जा सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है आपके लिए कॉलेजेस का, जो कि आप देख सकते हैं, और इसके अलावा और भी कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं जो आप हमारी टीम के साथ में डिस्कस करके जान सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल सर्विस को अवेल करके आप अपने लिए एक सेलेक्टिव ऑप्शन को समझ सकते हैं और बेहतर प्लानिंग में भी हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। तो बालाजी यहाँ पे मैंने रायपुर में सबसे पहला ऑप्शन रखा है जो सबसे लीस्ट कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर आप 5 लाख रुपीज का एक्स्ट्रा बजट एलोकेट कर पाते हैं तो हिंद बाराबंकी आपको एक सेटल कॉलेज मिलेगा जो कि पुराना भी है, एकेडमिकली भी बहुत अच्छा है और सीखने के लिए भी आपको अच्छा माहौल मिलेगा। अगर आप इससे भी बेहतर ऑप्शन जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और बजट पे वर्कआउट करना पड़ेगा, तो टाटा मणिपाल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहां पे मणिपाल जैसा ब्रांड नेम आपको मिलेगा। साथ ही में अगर आप यूपी के टॉप इंस्टीट्यूशन, टॉप डिमांडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जाना चाहते हैं तो श्री राम मूर्ति बरेली और शारदा का भी ऑप्शन है। और अगर आपके पास में बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है और आप एक अच्छी सिटी के साथ में जाना चाहते हैं, वहां के टॉप रैंक कॉलेज के साथ में जाना चाहते हैं जैसे कि बैंगलोर के अंदर में, तो आप एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर को भी ऑप्ट कर सकते हैं। फीस हाइक के कारण इस स्कोर रेंज में ये कॉलेज अब मिल पा रहा है, अदरवाइज काफी हाई कट ऑफ रहती थी इस कॉलेज की। 550 से 560 अगला स्कोर रेंज है। यहाँ पे आपके पास में केरल के अंदर में ऑप्शन जो खुल करके आ रहे हैं वो है डीएम वायनाड का कॉलेज, काफी अच्छा है, सेटल कॉलेज है, काफी पीसफुल इन्वायरमेंट है, पेशेंट्स भी मिलेंगे आपको और एकेडमिकली भी कोई ऐसा गैप नहीं है। थोड़ा कनेक्टिविटी को लेकर के कंस्ट्रेंट आपको लगेगा यहाँ पे, बट अगर वो फैक्टर कर ले तो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ में कर्नाटका में एसएन मेडिकल कॉलेज बागलकोट, जो कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, कहीं ना कहीं एक टायर 1 सिटी में नहीं होने की वजह से ये कॉलेज छिप जाता है। बट जब हमने कॉलेज को देखा और समझा और जाना, ऑब्जर्व किया, तो हमें यही समझ में आया कि जरूर ये टायर 3 सिटी हो, लेकिन कॉलेज में कोई भी गैप नहीं है, ना ही एकेडमिकली ना ही क्लिनिकली, और कैंपस भी काफी अच्छा है। तो फीडबैक स्टूडेंट्स की अगर आप लेंगे तो आपको बेहतर मिलेगा। कोशिश करिए कि टायर 1 से टायर 2 सिटी में भी अगर आपको बेहतर कॉलेज मिलता है तो उनके बारे में जरूर आप ध्यान में रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट है इस स्कोर में और बेहतर सिटी जाना चाहते हैं तो अपोलो हैदराबाद आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा, बट इसके लिए आपको राउंड 2 से मॉपअप राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। साथ ही में केएमसी मैंगलोर का आपके पास में ऑप्शन है, केपीसी मेडिकल कॉलेज कैलकाटा का ऑप्शन है, साथ में आप पीएसजी कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु का एक बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, इसका भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो देखिए वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस हैं। बजट के हिसाब से थोड़ा वर्कआउट अगर आप करें तो आपके पास में ऑप्शन बहुत खुलते चले जाते हैं। अदरवाइज लिमिटेड बजट और लोअर बजट में भी मैंने ऑप्शन यहाँ पे रखा है। अब 570 से 600 के स्कोर पे भी देखते हैं क्या ऑप्शन है। यहाँ पे कर्नाटक में और ऑप्शंस आपके पास में खुल जाते हैं और केरल में भी। कर्नाटका में बात करते हैं कुछ सिलेक्टिव कॉलेज के बारे में, जैसे एमवीजे मेडिकल कॉलेज बैंगलोर का ऑप्शन है, जेजीएम दावनगिरी है, एसएसआईएमएस दावनगिरी है, आप फादर मुलर के साथ में जा सकते हैं, एजे के साथ में जा सकते हैं। ये सब सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि आपको कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आएगा। अगर इसके साथ में अगर आप केरल में लो कॉस्ट पे जाना चाहते हैं तो पीके दास एंड मालाबार का ऑप्शन रहेगा, बिलीवर चर्च का भी ऑप्शन होगा जब अगर आपका स्कोर 585 590 के आसपास में फॉल करता हो। साथ ही में अगर 570 580 के आसपास में रह जा रहा है स्कोर और एक आप बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन के साथ में जाना चाहते हो तो केएमसी मणिपाल का भी ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कैसे डिसीजन बनाएंगे इसके ऊपर मैं आपको एक इनपुट देता हूँ कि यहाँ पे आपने देखा कि थोड़ा बजट पे वर्कआउट करने से आपके पास में बेहतर ऑप्शन निकल करके आ जाते हैं। सिटी अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें तो आपके पास में लो कॉस्ट पे भी बेहतर ऑप्शन निकल करके आ जाते हैं। तो कॉलेज के सिलेक्शन में आप जरूर ये ध्यान दीजिए कि आपके लिए बेहतर क्या है, क्योंकि 5.5 साल का समय आप बिताएंगे और आपको एक अच्छा कॉलेज ही एक बेहतर डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए। अगर आप चाहते हैं क्या कि आप किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते किसी भी पैरामीटर पे, चाहे वो लिविंग कंडीशन हो या फिर सिटी हो, तो इसमें आपको
फिनेंशियल प्लानिंग बेहतर तरीके से करके चलनी होगी। और भी ऑप्शंस हैं कॉलेजेस को लेकर के जो आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करके समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग करती है जहां पे हर इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ऑप्शंस एडवाइस करते हैं और थ्रू आउट काउंसलिंग में एक सपोर्ट दे करके उनको बेहतर आउटपुट दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ में जुड़े रहिए, इस तरीके के और भी वीडियोस और अलग अलग टॉपिक्स पे भी वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके डिसीजन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। MBA बडी हमारा जो टूल है उसको जरूर एक्सेस करिए, आपकी कॉलेज प्रेडिक्शन में वो भी काफी हेल्प करेगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।